नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की, अदानी पोर्ट्स। जी हाँ, अदानी पोर्ट्स के बारे में अभी पता चला है कि अदानी पोर्ट्स जो है अपना Q4 का जो रिज़ल्ट है और साथ ही डिविडेंड का जो डिक्लेरेशन करने वाला है वो 30 मई 2023 को करने वाला है। अदानी पोर्ट्स टू अनाउंस Q4 रिजल्ट्स एंड डिविडेंड ऑन May 30। तो इस बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी पाने से पहले यहाँ क्लियर कर दें कि हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं और यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा या हमारे किसी और भी वीडियो के द्वारा मिल रही है वो केवल और केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पज़ से दी जा रही है। आपका निवेश संबंधी जो भी निर्णय होना चाहिए वो आप अपने जो भी रिस्पेक्टिव आपके एडवाइज़र्स हैं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की एडवाइस लेकर आप अपना या अपनी खुद की विवेक बुद्धि के आधार पर जो है निवेश संबंधी, वित्त संबंधी निर्णय ले सकते हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है केवल और केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जा रही है। तो आते हैं मुख्य बात पर कि अदानी पोर्ट्स टू अनाउंस Q4 रिजल्ट्स ऑन May 30, 2023 और साथ ही डिविडेंड का भी रिजल्ट होगा। बिलियनियर गौतम अदानी की कंपनी है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। वो जो है अपना मार्च क्वार्टर का जो है अर्निंग्स है वो मंगलवार 30 मई 2023 को डिक्लेयर करने वाले हैं। द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे May 30, 2023 inter alia to consider and approve the audited financial results for the quarter and year ended at March 31st, 2023। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये इंफॉर्मेशन दी है। The company will also consider and recommend the dividend if any for the financial year 2022 and 23। उसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है। अगर हम अदानी पोर्ट्स के शेयरों की बात करें तो फ्राइडे यानी कि 26 मई 2023 के दिन अदानी पोर्ट्स शेयर्स जो था वो 0.26% हायर पे बंद हुआ, जो ₹726.90 था। BSE एक्सचेंज पर ये कोट किया इस शेयर ने ₹726.90 पे और पिछले क्लोज से 26.26% ज़्यादा। ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस द स्टॉक हैज़ फॉलन ओवर 11%, यानी पिछले साल इसी दिन ये शेयर के मुकाबले इस शेयर की ये जो प्राइस है वो 11% कम है, यानी पिछले साल ये 11% ज़्यादा कोट कर रहा था इसी दिन पर। वाइल इट हैज़ डिक्लाइंड ओवर 17% इन द पास्ट 6 मंथ्स, और पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमत में भारी गिरावट आते हुए 17% जितना जो है मूल्य ह्रास हुआ है, यानी कि कटौती आई है पिछले 6 महीनों के भीतर की बात करें तो। Q3 FY23 यानी कि दिसंबर 31 के जो परिणाम थे, अदानी पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया था 16% फॉल इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट ₹1315 करोड़ फॉर द 3 months एंडेड December 22। तो 16% जितनी गिरावट आई थी नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली। 1315 करोड़ नेट प्रॉफिट था, जो कि 16% कम था पिछले क्वार्टर से। द सेम वॉज ₹1567 करोड़ इन Q3 FY22, यानी कि दिसंबर 21 की बात करें तो ये 1567 करोड़ था उस समय, और दिसंबर 22 में ये 1315, यानी पिछले ईयर मतलब पिछले इसी क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले ये 16% गिरा है। यानी दिसंबर 21 में जब प्रॉफिट था 1567 था और दिसंबर 22 वाले क्वार्टर में ये 1315 हो गया। मीनवाइल इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज 17% ईयर ऑन ईयर टू ₹4786 करोड़ इन Q3 FY23। दिसंबर 31 पे जो क्वार्टर पूरा हुआ, दिसंबर 31, 2022 पे
तो इसका जो रेवेन्यू में है उसमें 17% जितनी उछाल देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में। यानी रेवेन्यू तो बड़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट आई थी। द कंपनी रिपोर्टेड एन एबिटा। एबिटा क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन of rupees 3011 crore for the October December period, up 15% compared with rupees 2612 crore in the same quarter of FY22। अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच में जो एबिटा था कंपनी का वो 3011 करोड़ रुपए था, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2022 वाला FY यानी अक्टूबर 21 से दिसंबर 21 में ये 2612 ही था, यानी कि 15% बढ़ा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस या एक्सपर्ट्स की राय की बात करें तो ट्रेंडलाइन डेटा के आधार पर जो टारगेट प्राइस होना चाहिए अदानी पोर्ट का वो 834 पर शेयर होना चाहिए, जो कि मौजूदा भाव यानी कि मौजूदा रेट क्या था? 726 रुपये। तो 726 से 834 तक जाने की संभावना है, यानी कि 15% अपसाइड शो कर सकता है ये शेयर आने वाले दिनों में। कंसेंसस रिकमेंडेशन फ्रॉम 22 एनालिस्ट फॉर द स्टॉक इज़ बाय। 22 एनालिस्ट की राय ये बन रही है, एक राय ये बन रही है कि ये बाय होना चाहिए, यानी कि इसको ख़रीदारी होनी चाहिए इसमें यहाँ से। और 22 में से जो 22 एनालिस्ट जो इसको कवर कर रहे हैं उसमें से 18 ने जो है स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दी है और 4 ने केवल बाय की रेटिंग दी है। टेक्निकली बात करें तो द डे RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रखा है कि देखिए RSI क्या होता है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, एक तरह का मोमेंटम इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। RSI क्या मेजर करता है? तो वो मेजर करता है स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिक्योरिटीज़ रीसेंट प्राइस चेंजेस टू इवेल्युएट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कंडीशंस इन द प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो कोई भी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है उसको उसकी स्पीड और मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं ये RSI वाले इंडिकेटर। तो अदानी पोर्ट्स का जो RSI है, टेक्निकली बात करें फ़िलहाल की आज के दिन की, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तब की, द RSI 14 इज़ एट 62.20। द RSI बिलो 30 जो होता है उसको ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी कि जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उससे ज़्यादा ये इसमें गिरावट आ चुकी है। अगर 30 के नीचे है तो RSI एंड अबोव 70 इज़ ओवरबॉट। ट्रेंडलाइन डेटा शोड MACD is at 118 which is above its center and signal line. This is a bullish indicator। MACD जो होता है वो भी जो है आपको बताता है कि कोई भी शेयर बुलिश ट्रेंड में है या बियरिश ट्रेंड में है। तो यहाँ इसका जो MACD है वो मिड लाइन यानी सिग्नल लाइन से ज़्यादा है, 11.8 है, यानी कि ये बुलिश इंडिकेटर है। अदानी पोर्ट इज़ ट्रेडिंग अबव 6 आउट ऑफ 8 SMAs। The stock traded higher than the 5-day, 10-day, 20-day, 30-day, 50-day and 100-day moving averages। SMA क्या होता है कि मूविंग एवरेजेस होती हैं, 8 तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं। उसमें से जो मेन है 5-डे मूविंग एवरेज, 10-डे मूविंग एवरेज, 20-डे मूविंग एवरेज, 30-डे मूविंग एवरेज, 50-डे मूविंग एवरेज एंड 100-डे मूविंग एवरेजेस। तो ये सारी एवरेजेस से ऊपर ये आज के दिन में ट्रेड कर रहा है। तो 8 में से 6 में ज़्यादा मूविंग एवरेज से ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, और बाकी जो 100-डे मूविंग एवरेज है या 150-डे मूविंग एवरेज है या 150 और 200-डे मूविंग एवरेजेस के मुकाबले ये
कम में ट्रेड कर रहा है। तो ये बता रहा है कि जो मूविंग एवरेज से ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, मतलब इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, यानी कि इसमें बाय जैसी पोजीशन बन सकती है। और वैसे भी एक मोटा मोटी राय बन रही है कि ये बाय होनी चाहिए। 22 में से 18 ने स्ट्रॉन्ग बाय दिया है और 4 ने बाय की रेटिंग दी है। और एक 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 मोटा मोटी टारगेट प्राइस अभी जो 726 रुपये है, वहाँ से 834 तक का, यानी करीब करीब 100 रुपये जितनी बढ़ोतरी इसमें और देखने को मिल सकती है, जो कि परसेंटेज वाइज टर्म्स में देखें तो 15% यहाँ से ज़्यादा जा सकता है। लेकिन मैं हम फिर से चौकन्ना कर दें कि हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसका मेन पर्पस और अकेला पर्पस एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल ही है। आपका जो भी निर्णय होगा निवेश संबंधी, जितना भी निवेश करना है, जहाँ भी निवेश करना है, यहाँ करना है या नहीं करना है, वो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर या आप अपनी खुद की स्टडी विवेक बुद्धि के आधार पर ले सकते हैं। धन्यवाद।